नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ इंडिया पे बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे यूएस ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। क्या है इसकी हिस्ट्री, प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत हुई 11 सितंबर 2001 से, जब अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने अंडर द गाइडेंस ऑफ ओसामा बिन लादेन अटैक किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। करीब 3000 अमेरिकी नागरिकों की जान गई और 25,000 से अधिक लोग घायल हुए और यूएसए को $2 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। अब वो यूएस जो खुद को सुपर पावर बोलता है, उसके ऊपर ये अटैक हुआ था। अक्टूबर आते आते उसी साल 2001 में जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे यूएसए के, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने वॉर ऑन टेरर की घोषणा की, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और नवंबर आते आते यूएस और नेटो की फोर्सेस ने अफगानिस्तान में अपना कदम रख दिया। फिर दिसंबर 2001 में जो तालिबान की रिजीम थी अफगानिस्तान में, वो ऑफिशियली कोलैप्स कर गई। उसके बाद 2011 में 1 और 2 मई की रात को यूएस नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। उसके बाद 2011 से लेकर 2020 तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2014 में यूएस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उसका जो एम है अफगानिस्तान में वो पूरा हो चुका है। इसके बाद 2016 यूएस इलेक्शंस होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो यूएस ट्रूप्स को फाइनली वापस घर बुलाएंगे, उनकी घर वापसी कराएंगे। इसके लिए उन्होंने बकायदा एक वेटरन अफगान अमेरिकन डिप्लोमेट की नियुक्ति की, जिनका नाम था ज़ल्मे खलीलजाद। ज़ल्मे खलीलजाद ने तालिबान और यूएस के बीच की जो डील थी उसको ब्रोकर किया और दोहा एकॉर्ड सामने निकल कर आया। कतर में ये डील साइन हुई थी, दोहा शहर में, इसलिए इसका नाम दोहा एकॉर्ड पड़ा। अब इस डील में 3 मुख्य बातें थी। पहली बात कि यूएस जो है वो अपने ट्रूप्स को 1 मई 2021 से पहले यूएस बुला लेगा। दूसरी चीज ये थी कि तालिबान जो है वो अलकायदा को अफगानिस्तान में शरण नहीं देगा, शेल्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यूएस ट्रूप्स के बाहर जाने के बाद अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में इंट्रा अफगान टॉक्स होंगी, जिनमें ये डिक्लेयर होगा, ये फाइनलाइज किया जाएगा कि अफगानिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। आइए अब बात करते हैं कि यूएस के लिए ये वॉर कितना महंगा पड़ा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अनुसार 2500 से अधिक यूएस ट्रूप्स की जान गई, 20,000 से अधिक सैनिक घायल हुए। कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि यूएसए को इस वॉर में $2 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान झेलना पड़ा और 2 लाख से अधिक सिविलियंस की जाने गई इस पूरे वॉर में। तो इसलिए ये कहा भी जाता है कि अफगानिस्तान वॉर, जो कि यूएसए का सबसे लंबा वॉर था, लॉन्गेस्ट वॉर था, वो एक तरीके से ग्रेवयार्ड बन चुका था। अफगानिस्तान का जो रीजन था वो पूरे यूएस ट्रूप्स के लिए, नेटो ट्रूप्स के लिए एक ग्रेवयार्ड बन चुका था। फिर 2020 में यूएसए के नए राष्ट्रपति बनते हैं जो बिडेन। उन्होंने ये कहा कि वो बिना किसी कंडीशंस के, जो कि ट्रंप ने निर्धारित की थी दोहा अकॉर्ड में, उसके बिना ही यूएस ट्रूप्स को वापस अफगानिस्तान से घर बुलाएंगे। उन्होंने ये कहा कि समय आ चुका है कि यूएस अपने सबसे लंबे वॉर को, जो 20 साल से चल रहा था, उसको खत्म करे। अब बात करते हैं कि इस विड्रॉल के बाद उस पूरे रीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, स्टेबिलिटी में, पीस में, सिक्योरिटी में। अब बात करते हैं अफगानिस्तान पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस की एक पत्रिका है लॉन्ग वॉर जर्नल, उसके अनुसार अफगानिस्तान के 325 डिस्ट्रिक्ट्स में से 76 पर अभी तालिबान का कब्जा है, 127 पर गवर्नमेंट फोर्सेस का अधिकार है और बाकियों पर अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है कि कौन रूल करेगा। तो अगर तालिबान पावर में आता है तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि गर्ल्स के लिए स्कूल्स बंद हो जाएंगी, वुमेन राइट खत्म हो जाएगी, ब्लास्फेमी के लिए कोई स्पेस नहीं रह जाएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है उस कंट्री में वो भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए ये होप और कंसर्न दोनों की बात है। होप की बात इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है यूएस और तालिबान के बीच पीस डील साइन कराने के लिए, क्योंकि तालिबान से पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और पाकिस्तान ने तालिबान को शेल्टर भी प्रोवाइड कराया है जब भी उन्हें जरूरत पड़ी है। कंसर्न वाली बात यह है कि अगर तालिबान रूल आता है और अफगानिस्तान में एक मानवीय क्राइसिस
रिफ्यूजी क्राइसिस जनरेट होती है तो लोग जो है वो फिर पलायन करेंगे पाकिस्तान की तरफ और वो एक क्राइसिस क्रिएट करेगा पाकिस्तान में भी। तो ये होप और डिस्पेयर दोनों की कंडीशन है पाकिस्तान के लिए। चीन के लिए ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर तालिबान रूल आता है तो उसे डर है कि कहीं जो सिंजियांग प्रोविंस में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पे कहीं अनरेस्ट ना क्रिएट हो जाए। दूसरी चीज ये है कि जो सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास हो रहा है अफगानिस्तान से, उस पर कहीं बुरा असर न पड़े तालिबान के आने के बाद। अब बात करते हैं इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। देखिए हमारा देश जो है वो शुरू से ही अफगानिस्तान में ये चाहता रहा है कि तालिबान की सरकार न बने क्योंकि भारत के बहुत हैवी निवेश है, बहुत हैवी स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में और इसलिए जो यूएस की विड्रॉल है वो अफगानिस्तान से, वो भारत के लिए एक बहुत कंसर्न वाली बात है। भारत ने अभी तक 200 से अधिक स्कूल बनाए हैं अफगानिस्तान में, वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई, कई सारे डैम्स हो गए और 34 प्रोविंसेस जो हैं अफगानिस्तान में उनमें करीब $2 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट भारत कर रहा है 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स में। तो जाहिर सी बात है जब इतना सारा स्टेक पे लगा हो तो भारत यही चाहेगा कि वहां पे एक पीस वाली सरकार बने। दूसरी कंसर्न वाली बात भारत के लिए ये है कि अगर तालिबान की सरकार आती है अफगानिस्तान में तो फिर अफगानिस्तान जो है वो एक लॉन्च पैड की तरह काम करना शुरू कर देगा टू लॉन्च टेररिस्ट इनटू जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एरिया। तो ये एक चिंता की बात है, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अलकायदा हो या और सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए एक सह बन जाएगा अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना और आसान हो जाएगा क्योंकि फिर वही कहावत चरितार्थ होती है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो यही रहा है कि यूएस भले कहे कि उसका काम पूरा हो चुका है अफगानिस्तान में, लेकिन वियतनाम वॉर की तरह उसने यहाँ भी मुंह की खाई है और वैक्यूम अभी भी वो क्रिएट कर रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि तालिबान जो है वो पहले से और ताकतवर होकर उभरा है। तो आने वाले टाइम में जो यूएस की विड्रॉल होगी अफगानिस्तान से, अगर यूएस ट्रूप्स वापस जाते हैं तो फिर वहां पे कैसा कंडीशंस क्रिएट होगा ये तो देखने वाली बात है। हम यही होप करते हैं कि वहां पे जो भी सरकार बने वो पीस और ट्रैंक्विलिटी वाली हो जो कि पूरे रीजन में एक स्थिरता प्रोवाइड करा सके।